नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एसी की हवा में ज़्यादा देर तक रहने से आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भारत के कुछ राज्यों में मार्च के महीने से ही पारा बढ़ने लगता है, जो जुलाई के बाद कुछ हद तक कम होता है। हर गुजरते साल के साथ हीट वेव और पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसे में गर्मी से निजात पाने के लिए एसी लोगों की एक जरूरत बन गया है। दोस्तों, आज के दौर में घर, कार या ऑफिस हर जगह एसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन गर्मियों में ठंडक पहुंचाने वाली एसी की हवा आगे चलकर सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकती है। लंबे समय तक एसी के इस्तेमाल से आंखों में जलन, स्किन प्रॉब्लम या माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है। इसलिए आराम और स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। इसलिए आज हम बात करेंगे एसी से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान की। साथ ही जानेंगे कि एसी के नुकसान से कैसे बच सकते हैं, एसी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना रखना चाहिए। दोस्तों, पहला सवाल जो आपके दिमाग में आता है कि लंबे समय तक एसी में रहने से शरीर को क्या नुकसान पहुंचता है। तो दोस्तों, गर्मियों में एसी का इस्तेमाल करना हर किसी को पसंद है। जब तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच जाता है तो पंखा कूलर से ज़्यादा एसी में ही राहत मिलती है। लेकिन दिन भर एसी में बैठे रहने से शरीर की नेचुरल नमी कम होने लगती है। इससे शरीर की गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। इसके साथ में दूसरा सवाल आता है दोस्तों कि लंबे समय तक एसी में रहने से सिरदर्द या माइग्रेन क्यों होता है। तो दोस्तों, लंबे समय तक एसी में रहने से सिरदर्द या माइग्रेन होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि पहला कारण हो सकता है कि एसी की ठंडी हवा ड्राई होती है। इससे आपके साइनस सामान्य से अधिक ड्राई हो सकते हैं, जिससे सिरदर्द होने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, दूसरा, लंबे समय तक एसी के संपर्क में रहने से सिर की ब्लड वेसल्स सिकुड़ सकती है। इससे ब्रेन में ब्लड का फ्लो कम हो सकता है, जो सिरदर्द की वजह बन सकता है। दोस्तों, एसी में रहने से शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। इससे सिरदर्द भी या माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है। दोस्तों, तीसरा सवाल जो आपके दिमाग में आता है कि एसी में रहने से आंखों पर कैसे बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, आंखों को हाइड्रेट रहने के लिए नमी की जरूरत होती है, लेकिन एसी आसपास की हवा नमी को कम कर सकती है। इससे आंखें ड्राई हो सकती हैं। साथ ही आंखों में खुजली, लालिमा और सूखापन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा अगर फिल्टर और डक्ट को ठीक से साफ नहीं किया जाए तो उनमें फफूंद, बैक्टीरिया और वायरस पनप सकते हैं, जो आंखों में एलर्जी या सूजन का कारण बन सकते हैं। दोस्तों, अगला सवाल जो आपके दिमाग में आता है कि एसी से होने वाले साइड इफेक्ट से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, एसी की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट से खुद को बचाने के लिए इन टिप्स को आप अपना सकते हैं। जैसे कि अपने घर, कार या ऑफिस में मौजूद एसी की सफाई रखें। गर्मी के सीजन से पहले एसी के फिल्टर को बदलवा सकते हैं। इससे पहले से मौजूद फफूंद या गंदगी नहीं रहेगी। अगर आपको थकावट, सिरदर्द या मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द महसूस हो रहा है तो कुछ देर के लिए एसी को बंद कर दें। दोस्तों, बाहर के तापमान और आपके कमरे या ऑफिस के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही सीधे एसी की हवा के नीचे बैठने या सोने से भी स्किन ड्राई और मांसपेशियों में अकड़न जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए एसी एयर फ्लो के सीधे संपर्क से बचना चाहिए। दोस्तों, ताज़ी हवा और धूप के लिए एयर कंडीशनर कमरों से कुछ देर के लिए ब्रेक लें। सीधे एसी की हवा में नीचे बैठने या सोने से भी स्किन ड्राई और मांसपेशियों में अकड़न जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए एसी एयर फ्लो के सीधे संपर्क से बचना चाहिए। दोस्तों, जब एक बार कमरा ठंडा हो जाए तो कुछ देर एसी को बंद करके छत के पंखे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस कमरे में एसी लगा है उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था करें, जिससे शुद्ध हवा बनी रहे। यह एलर्जिक रिएक्शन से बचा जा सकता है। दोस्तों, अगला सवाल जो आपके दिमाग में आता है कि एसी को नॉर्मल कितने टेम्परेचर पर चलाना चाहिए। दोस्तों, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के मुताबिक ह्यूमन बॉडी के लिए 24 डिग्री एसी का टेम्परेचर सही है। इससे कम या ज़्यादा टेम्परेचर पर लंबे समय तक एसी चलाने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा एसी को 24 डिग्री टेम्परेचर पर चलाने से बिजली के बिल में 15 से 20% की बचत भी हो सकती है। एक बार एसी से कमरा ठंडा हो जाए तो थोड़ी देर के लिए एसी को बंद करना ही बेहतर होता है। दोस्तों, अगला सवाल होता है कि एसी में कौन सी गैस होती है और इसे लेकर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, एसी में दो तरह की गैस होती है। एक पहली होती है R32 और दूसरी होती है R410। ज़्यादातर एसी में R32 गैस ही आती है क्योंकि ये ओजोन फ्रेंडली होती है।
इसके लीक हो जाने से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। एसी की वायरिंग का भी आपको ध्यान रखना होता है, कई बार स्पार्किंग होने से भी विस्फोट हो सकता है। ऐसे में जब भी आप एसी को इंस्टॉल करवाएं तो इसकी वायरिंग अच्छी क्वालिटी की लगवाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों ये बताया था हमने एसी की हवा से बचने के उपाय और सावधानियां। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही।